हेलो बच्चों, आज मैं आपको YouTube चैनल्स में मैथमेटिक्स क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का। क्लास 9th में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, आपको 10th में भी पढ़ना है। तो बच्चों, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स इसका कहाँ से ऑरिजिन कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये बताएंगे। सबसे पहले ये फ्रेंच मैथमेटिशियन रेन डेकार्ट्स ने 1616वीं शताब्दी में ये शुरुआत किया था इसका, जिसका बृहत उपयोग जो है आजकल इंजीनियरिंग में, स्टैटिक्स के फील्ड में और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ये सब यूटिलाइज हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? जो ज्योमेट्री आप बेसिक ज्योमेट्री जो पढ़ते थे, अब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे अलजेब्रा के थ्रू। ठीक है, तो अलजेब्रा के थ्रू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पॉइंट का लोकेशन होता है एक्स वाई प्लेन में, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस को, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हम लोग देखेंगे इसमें। उसके बाद अब जो नया सिलेबस जो ऐड हुआ है क्लास 10th का, इसमें आपको किया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशंस जानेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिफिनीशंस क्या है इसका? डिफिनीशंस है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री with the help of algebra is called coordinate geometry. Coordinate geometry. ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है माइनस एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस। ये ऊपर वाला वाई एक्सिस होता है और नीचे वाला जो होता है वो, और बिलो ऑरिजिन, ये वाई डैश एक्सिस होता है। दो लाइंस जहाँ पे कट करता है इसको कहते हैं ऑरिजिन। चूंकि डिस्टेंस जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 0 होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं 0 0। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइंस को कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश को कहेंगे वाई एक्सिस, ओ को कहेंगे ऑरिजिन, ओ को कहते हैं ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चों लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कैसे लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को। तो इसके लिए हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लिए, एक एक्स डैश एक्स ओ एक्स डैश और दूसरा वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। सपोज लेट कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए बी। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे? तो इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स हम लोग ड्रॉन करते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे एक्स एक्सिस पे और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉन करते हैं, तो परपेंडिकुलर ये पी से जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बी। आप पर पी से जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो पी एम जो होगा, पी एम इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको बी, और बी जो होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, या सिंपली इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, या सिंपली ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे पी एन पे, ये होगा ए, इसको कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या एब्सिसा इसको बोला जाता है, ए बी एस सी आई डबल एस है, एब्सिसा। ठीक है, तो पी एन जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा ए, और पी एन इज इक्वल टू हम लोग
OM भी बोल सकते हैं और ये PM इक्वल टू ON भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन जो है वो हम लोग पता कर सकते हैं एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन, किस क्वाड्रेंट में कैसा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसका साइन क्या है। तो नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में वही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स, एक्स डैश, ओ, वाई, वाई डैश। ओके, तो 4 क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, QAD मीन्स क्वाड्रेंट, डॉट दे दिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब साइन देखो बच्चों, ये बताए थे आपको कि राइट साइड ऑफ ऑरिजिन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, अप साइड जो ऑरिजिन होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव और डाउन साइड नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए बच्चों, ये और ये एक्स भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ऑर्डर पेयर में जो लिखते हैं फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट लिखाएगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव डाल देंगे। थर्ड में आते हैं बच्चों, तो देखिए ये एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ये दोनों को नेगेटिव कर देंगे। और फोर्थ में आते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखिए पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसको समराइज कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं माइनस प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो है आपका दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है एक प्लस एक माइनस, मतलब एक्स प्लस और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट माइनस है। अब इसके बाद कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा जो आपको क्वेश्चंस करने में हमेशा मदद करेगा। फर्स्ट, ये देखिए एक्स एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होगा, यहाँ पे एक्स तो डिस्टेंस लेंगे, लेकिन यहाँ पे वाई डिस्टेंस जो है वो क्या है, नहीं है, तो 0 लेते हैं। तो पहला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, वी हैव टू टेक x0, और y एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, आपको x कोऑर्डिनेट 0। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0y। ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट देने के बाद एक्सरसाइज 11.1 का। ये फिगर आपके सामने है, या फिर ये एनसीईआरटी का बुक आप देखेंगे जो नया आया है गणित मंजरी, उसका जो है क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन फिगर तो हम पूरा नहीं बना पा रहे हैं, फिगर आप अपने बुक से देख लीजिएगा। रफली हमने ड्रॉ कर दिया है, पॉइंट लोकेट कर दिया है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर to Ryan's room, how far is the door from the left wall, that is the y-axis of the room, how far is the door from the x-axis। तो देखिए D1 और R1, ये D1 है, तो D1 आप देख रहे होंगे ये D1 8 पे है, और ये R1 हम डाउन साइड में दिखाएं ये 11.5 पे है। तो कोऑर्डिनेट आप D1 का देखें तो D1 जो है ये 8 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट 8 0 हो गया। R1 को आप देखें तो 11 और 12 के बीच में है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 11.5 और 0। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि लेफ्ट वॉल से जो है, लेफ्ट वॉल मतलब ये वाई एक्सिस से, ठीक है, डोर जो है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कितना इसका डिस्टेंस है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे तो इसका डिस्टेंस जो मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो पॉइंट तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। लेकिन फ्रॉम वाई एक्सिस से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करते हैं वाई एक्सिस से, तो ये कितना पे है, 8 पे है। तो पहला जो है आपका आंसर जो होगा कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस तो 0 होगा, लेकिन फ्रॉम वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होगा
डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 8 यूनिट हो जाएगा, इक्वल टू 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट, यहाँ चूंकि यूनिट नहीं दिया है कुछ, तो 8 यूनिट ही मान लेंगे इसको। क्लियर। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 का तो क्लियर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 यहाँ हम लिख भी दिए हैं, लेकिन आंसर क्वेश्चन 2 में कह रहा है तो यहाँ लिख दीजिए 8 0 है। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, R1 यहाँ पर दिया हुआ आपको 11.50। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर जो है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये। अब डोर का चौड़ाई कितना है, तो कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस 11.5 एंड -8 आपको घटाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस विड्थ ऑफ डोर कितना होना चाहिए, विड्थ ऑफ डोर इक्वल टू हो जाएगा आपको 11.5 -8, मतलब इसको घटा दीजिए। तो 11.5 -8 3.5, तो 3.5। ठीक है, ये करीब करीब इसको हम लोग फीट में भी रख सकते हैं, यूनिट कुछ भी रख सकते हैं, चूंकि फीट में इंच में रहता है। तो 3.5 फीट के करीब आ रहा है, या 3.5 यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका डू यू थिंक, अच्छा आगे कह रहा है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही या सी एबल टू डू इजिली। तो सबसे पहले हम लोग 3.5 ये जो फीट में है इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे इंच में। तो इंच में क्या होता है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो करीब करीब कितना आ जाएगा 12 और 3.5 मीन्स ये 10, 7 2 और यहाँ पे 12 है 6, 45 इंच के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो 45 इंच का है, और एक डोर जो होता है वो करीब करीब आपको 30 से 34 इंच का रहता है या 35 इंच का रहता है। तो दिस इज मोर कंफर्टेबल। तो इसका आंसर क्या देंगे कि यस इट इज कंफर्टेबल, यस इट इज कंफर्टेबल, इट इज कंफर्टेबल। ओके, इट इज कंफर्टेबल या इट इज वेरी गुड। तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर। ये देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, इफ B1 यहां पर देखो B1 जो है 1.5 के करीब है, B1 का कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे 0 और ये 1.5 है, और यहाँ पे B2 का हम लोग दिए हुए हैं 0 to 4। ठीक है, रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ बाथरूम डोर्स। ये जो है ये बाथरूम डोर्स है, ये वाला ये बाथरूम डोर्स है, बाथरूम डोर्स। इज द बाथरूम डोर नैरोवर या वाइडर देन द रूम डोर। अच्छा, तो पहले तो इसका B1 B2 आप डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना हो रहा है। तो ये 4 है फ्रॉम ऑरिजिन, और ये आपका 2 यूनिट है, तो 4 - 1.5 सॉरी 1.5 है, तो 1.5 घटा दीजिए कितना आएगा, तो 2.5 के करीब आएगा, 2.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है 2.5 है, तो ये नैरोअर होगा कि वाइडर हो सकता है फ्रॉम डोर। अब ये 2.5 है, ये 3.5 है, तो नैरोअर हो गया मतलब छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नैरोअर, यहाँ लिख दीजिए सिंस 2.5 लेस देन 3.5। इसका डिस्टेंस जो है ये डोर के डिस्टेंस से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो लिख दीजिए नैरोअर देन क्या होगा, ये डोर। ठीक है।